हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आखिरकार राजस्थान जुडिशरी का एडमिट कार्ड जारी कर ही दिया गया। अब आप जो थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल में मैंने एक लाइन लिखा है। क्या लाइन लिखा है कि एग्जाम सेंटर जाने से पहले इंस्ट्रक्शंस ध्यान से समझ लीजिए। एडमिट कार्ड तो आप निकलवाएंगे ही निकलवाएंगे, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें काफी स्टूडेंट जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते। अब फॉलो नहीं करते हैं, उसका परिणाम आगे उनको भुगतना पड़ता है कि भाई हमें ये नहीं पता था, हमें वो नहीं पता था। एग्जाम सेंटर पे वो पहुंच जाते हैं, तब उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये सामना ना करना पड़े, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूं कि भाई इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, इसको अच्छे से आप समझ बूझ लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले यदि आपको राजस्थान जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करनी है, अब देखिए आपको लग रहा है कि राजस्थान जुडिशरी की क्लास मैं अब क्यों ज्वाइन करूंगा, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको राजस्थान जुडिशरी के जितने भी पेपर हैं उसमें से कोई भी पेपर यदि आपको लगता है कि हाँ इसका रिवीजन हमें करना चाहिए, रैपिड रिवीजन हम कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, रैपिड रिवीजन तभी होगा जब आपने पहले पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो रैपिड रिवीजन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो आप कोई भी पेपर पहले से पढ़ रखे हैं, आप उसका रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कहां पर? बताए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर राजस्थान जुडिशरी के तरफ से क्या हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्या हमें फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन में। देखिए यहां पर ये आपका राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा ये आपका इंस्ट्रक्शन पूरा दिया गया है। इसको आप अच्छे से समझिएगा। कई तरह के इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं, नंबर वाइज 1 2 3 4 करके। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, ये इंस्ट्रक्शंस किसके लिए? कैंडिडेट्स के लिए। कौन कैंडिडेट्स? वो कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? अब पहला इंस्ट्रक्शन क्या कहा गया, इसमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया आप एडमिट कार्ड अपना निकलवा लीजिए। कहां से? यहां से। इनकी वेबसाइट है www.hcraj.nic.in। यहां पर आप जाएंगे तो आप एडमिट कार्ड अपना निकाल सकते हैं। उस एडमिट कार्ड निकालने में आपको 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? पहले नंबर पे यूजर नेम चाहिए, दूसरे नंबर पे पासवर्ड चाहिए, तीसरे नंबर पे कैप्चा कोड रहेगा। ठीक है, तो जब आप खोलेंगे यहां पे तो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, कैप्चा नीचे लिखा होता है, उसको खाली फिल करना होता है। ठीक है, तो मेनली आपको यूजर नेम पासवर्ड यहां पर चाहिए। ठीक है, ये हुई बात एडमिट कार्ड की कि एडमिट कार्ड आप निकलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले ही आप एडमिट कार्ड निकलवा लें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आप निकलवा लेंगे तो अब तो ये कंफर्म हो ही गया कि एग्जाम होना है आपको फला डेट को, जो डेट बताई गई है उस डेट पे आपका ये एग्जाम होना है। तो अब आपने यदि रिजर्वेशन न करवाया हो तो रिजर्वेशन करवा लीजिए, या जैसे भी आप जाना चाहते हैं आप वो ठीक ढंग से आप उस चीज को कर लीजिए कि हमें इस फला चीज से जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, बाई कार जाना है, बाइक जाना है, पैदल तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जैसे भी जाना है अब आप अपना माइंडसेट कर लीजिए कि मुझे कैसे जाना है। ठीक है, तो पहले आप एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, सबसे पहली चीज। चलिए दूसरी बात हम करते हैं। यहां पर दूसरा पॉइंट यहां पे यह कहा जा रहा है कि कैंडिडेट शैल ब्रिंग विद देम द फॉलोइंग्स। क्या कहा जा रहा है यहां पे? यहां पे यह कहा जा रहा है कि प्रिंट आउट द एडमिशन कार्ड। जो एडमिट कार्ड आप निकलवाएंगे उसको लेके जाइएगा, घर पे छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, लेके जाइएगा एडमिट कार्ड को। साथ ही साथ कहा गया ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आप लेके जाएंगे। कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है, आईडी प्रूफ है आपका, वो ओरिजिनल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर पे इसी में कहा गया जीरोक्स कॉपी ऑफ द फोटो आईडी प्रूफ
जो आईडी प्रूफ आपने लगाया है जब आप फॉर्म भर रहे थे, तो वही आईडी प्रूफ लेके जाइएगा और उसके साथ साथ उसका फोटो स्टेट करवा लीजिएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट पॉइंट कहा गया, और रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, जो लेटेस्ट आपकी फोटो है वो लेके जाइएगा, वो भी कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा जमाने की आप फोटो लेके चले गए, आप पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। तो लेटेस्ट इस समय जैसी आपकी हुलिया है उसी तरह का फोटो आप लेके जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है। दो में से कोई भी या दोनों लेके चले जाइएगा। ब्लैक या ब्लू या दोनों बॉल पॉइंट आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये हुई बात किसकी? एडमिट कार्ड की है। एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है, कौन सी पेन लेके जाना है, किस कलर की पेन लेके जाना है, ये हमने आपको यहां तक बता दिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहां पे थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो यहां पे कहा जा रहा है कि 50 ml सैनिटाइजर बोतल आप लेके जा सकते हैं। कितना? ध्यान रखिएगा, 50 ml कहा गया, बड़ी वाली बोतल मत लेके चले जाइएगा। 50 ml कहा गया कि सैनिटाइजर आप लेके जाइएगा। साथ ही साथ बॉटल आप लेके जा सकते हैं। कौन सा? पानी वाला लेके जा सकते हैं, जिससे आप पानी पीते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होगा। ऐसा ना हो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, कलर्ड वाइज आप लेके चले आ रहे हैं, या ऐसा होता है जिसमें पानी नहीं दिखता है तो वो बॉटल नहीं जाएगा। जो ट्रांसपेरेंट मतलब कि जो पानी दिख रहा है कि भाई कितना पानी है, नहीं पीते आप लोग घर में जो फ्रिज में रखा जाता है, वो ट्रांसपेरेंट आपका बॉटल लेके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ दो चीज, सैनिटाइजर बॉटल आप 50 ml का और ट्रांसपेरेंट आपका ड्रिंकिंग वाटर लेके जाएंगे। फोर्थ नंबर पे, अच्छा देखिए ये ध्यान रखिएगा, पानी आपको भले वहां पे मिल जाएगा सेंटर पे, लेकिन आप अपना खुद का पानी लेके जाएंगे, बोतल में भर के आप लेके जाएंगे सेंटर पे, क्योंकि गर्मी प्रचंड सीमा पर है और बिना पानी के आप जाइएगा नहीं। ठीक है, वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां देखिए ये कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप कब पहुंचेंगे? 45 मिनट पहले पहुंचना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि नहीं अरे यार लिखा है लिखा रहने दो, लिखा रहने दो, काफी स्टूडेंट चले जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अदर स्टेट से जा रहे हैं तब तो निश्चित ही 1 घंटा पहले पहुंच लीजिएगा। 45 मिनट लिखा है, 1 घंटा पहले आप सेंटर पहुंच जाइएगा। और कहा गया जब आप रूम में जाते हैं तो 15 मिनट पहले आपको रूम में चले जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद ये कहा गया, एवरी कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही शी सिट्स ऑन द सीट स्पेसिफाइड। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, स्टूडेंट जो भी होंगे वो अपनी सीट पर जाएंगे, अपना रोल नंबर चेक करेंगे कि जिस सीट पे हमें बैठना है क्या वही रोल नंबर है, वही नाम है, ये सब चेक करके ही आप उस सीट पे बैठें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सातवां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सातवां जो पॉइंट है आपका, यहां कहा गया 4 टाइप्स ऑफ बेल विल बी रंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। 4 तरह की घंटी बजेगी। ठीक है, 4 तरह की, आप 5 तरह की बजेगी। एक तो आपके मन में ही घंटी बजती रहेगी। ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, तो ये सब इस प्रकार की घंटियां आपके मन में भी बजती रहेंगी। तो यहां फिलहाल 4 प्रकार की घंटी बजेगी। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन बेल 5 मिनट पहले बजती है। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने को होता है उससे 5 मिनट पहले जो मार्कशीट बढ़ती है वो उसकी 5 मिनट पहले बेल बजती है कि मार्कशीट आप बांट दीजिए। ठीक है, इसकी बटेगी कि आप उसको फिल कर लीजिए 5 मिनट में। दूसरी कमेंसमेंट बेल बजती है कि अब आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, वो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, उस समय बेल बजेगी। तीसरी वार्निंग बेल बजती है लास्ट मोमेंट पे, मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है या 2 घंटे का पेपर है आपका, तो उससे 10 मिनट पहले ही, जब लास्ट मोमेंट रहेगा उससे 10 मिनट पहले ही ये आपकी वार्निंग बेल बजेगी। कब? 10 मिनट पहले, कि आप अपना पूरा काम कर और लीजिए। वहां पर कोला ओला भरना है तो भर और लीजिए, इसलिए यहां पर वार्निंग बेल है। एंड लास्ट में कंक्लूजन बेल बजती है, लास्ट में, कि भैया अब आप उसको सबमिट कर दीजिए, इस चीज की यहां पर लास्ट में बेल बजती है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। यहां पे कहा जा रहा है कैंडिडेट मस्ट चेक ओमार आंसर शीट्स बिफोर राइटिंग एनीथिंग। यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई ओमार शीट जो आपकी मिली है, ऐसा ना हो कि जैसे ही आप पाते हैं लगे लिखना रोल नंबर नाम, पहले चेक तो कर लीजिए कि भाई ओमार शीट जो आपको मिली है वो अच्छे से मिली है, कहीं कटी फिटी तो नहीं है। ये सब चीजें आपको चेक करना है, तो ये पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप उस पर अपना नाम, रोल नंबर, ये सब चीजें भरिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 10 नंबर पे यह कहा जा रहा है आंसर्स टू द क्वेश्चन शैल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशन है? मतलब कि आपके जो क्वेश्चन है या जो आपके आंसर हैं उसको काउंट नहीं किया जाएगा। कब? तब नहीं किया जाएगा जब आपने एक सर्किल से ज्यादा सर्किल आपने भर दिया है। जैसे गोला भरने के लिए था 1 2 3 4 था, आपने क्या किया, इसको भी कलर कर दिया, इसको भी कलर कर दिया, तब आपको यहां पे काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कहा गया कि आपने रॉन्ग मेथड अपना दिया है, भरने में कोई गलत मेथड अपना दिया है, तब उसको काउंट नहीं किया जाएगा। थर्ड पे कहा गया है कि आपने क्या किया, यूज कर दिया है व्हाइटनर का या इरेजर का या एनी अदर मेथड अपना लिया है, तब यहां पे काउंट नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट में यह कहा जा रहा है कि इफ कैंडिडेट्स डू नॉट डार्कन द सर्कल बाय यूजिंग ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, मतलब यहां पे ये कह रहे हैं कि यदि ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन्स के अलावा आपने कोई पेन का यूज कर दिया तो भी यहां पे इस चीज को काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर बात? ये 4 तरह की चीजें यहां पे बताई गई। पहला कि आप भैया एक से ज्यादा सर्किल कर दीजिए, तब नहीं। दूसरा, रॉन्ग मेथड कोई अपना लिया आपने, तब नहीं काउंट होगा। व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग किया, तब काउंट नहीं होगा। ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन के अलावा कोई पेन यूज कर दिया, तब यहां पे काउंट नहीं होगा। क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है बिफोर स्टार्टिंग द आंसरिंग द क्वेश्चंस द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट they have properly filled in all the required information such as roll number, series of question paper, booklet। ये सब क्या कहा जा रहा है? कहा ये जा रहा है कि जैसे ही आप ओमार शीट पा रहे हैं तो उसके बाद आप क्या करिए, अच्छे से आप अपना नाम वहां लिखिए, रोल नंबर अच्छे से भरिए, जल्दबाजी में मत कर दीजिए। रोल नंबर अगर खराब हो गया तो फिर आपका एग्जाम गया। ठीक है। तो ये रोल नंबर जो हुआ और नाम जो हुआ, ये सब चीजें बहुत ही बारीकी से भरिएगा, इत्मीनान से भरिएगा, बहुत जल्दबाजी मत भरिएगा। ठीक है। एक एक जो उसका गिनती है ना, उसको देख के भरिएगा किस गोले में आप भर रहे हैं। अगर यहां पे लिखा गया, ठीक है, कोई चीज लिखा जाता है फिर उसके नीचे गोला भरा जाता है, जैसे मैं कहूं यहां पे मान लीजिए 5 6 7 8 ऐसे हुआ, नीचे फिर रहता है गोला भरने का कि किस नंबर पे होगा, 5 किस गोले में आएगा, 6 किस गोले में आएगा, 7 किस में, 8 किस में। तो ये सब जो होगा ना, ये ध्यान से रखिएगा आप। यहाँ पे लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, तो प्लीज अपना रोल नंबर, नाम, ये सब चीजें, सीरीज, कौन सी बुकलेट सीरीज है, ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से भरिएगा। ठीक है। चलिए, तो जब यही आप गड़बड़ कर देंगे ना, तो भले ही आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सही कर जाएंगे, आपका जो बुकलेट है, आपका जो कॉपी है, वो चेक ही नहीं होगा, तो मतलब ही क्या रह गया फिर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग, यहां पे देखिए, यहां पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। क्या प्रोहिबिटेड है? ये कहा गया है कि कोई भी चीज आप एक्सचेंज यहां पे नहीं करेंगे या किसी से मांगेंगे नहीं। पता चला कहेंगे भैया एक पेन तो दो, मेरी पेन नहीं है, मैं लाया नहीं हूं, चल नहीं रही है, तो आप वहां पेन पेंसिल ये सब चीज मांगने मत बैठिएगा। अपने तरफ से पूरी चीजें लेके जाइएगा, 2 से 3 पेन ले लीजिएगा, वहां एक बार कॉपी पे लिख लीजिएगा। एकदम नई पेन मत ले जाइएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नई पेन मत लेके जाइएगा, पहले उसे थोड़ा सा यूज कर लीजिएगा, क्योंकि नई पेन जो है वो अच्छे ढंग से काम नहीं करती, चलती नहीं अच्छे से। तो जब तक उसे थोड़ा सा लिख न लिया जाए तब तक वो स्पीड में नहीं आती वो। ठीक है। तो प्लीज आप थोड़ा सा लिख करके फिर पेन उसका यूज करिएगा। गोला भरने में थोड़ा सा डार्क वाली पेन यूज करिएगा। चलिए
20 नंबर पे यह कहा गया कि भैया मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेजर, ये सब चीजें नहीं लाना है। ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा लिस्ट बनाई गई है, तो ये सब चीजें नहीं ले आएंगे आप। सिंपल तौर पे जो कम से कम सामान होगा वही लेके जाइएगा, जो जरूरत पे आपके होगा। फालतू चीज मत लेके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा आपका 22 ड्रेस कोड। क्या ड्रेस कोड होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रेस कोड में ये कहा गया, ए नंबर पे मेल वालों के लिए बताया गया, बी नंबर पे फीमेल वालों के लिए बताया गया। मेल में ये कहा गया कि भाई आप क्या पहन के आएंगे, शर्ट रहेगा, ट्राउजर हो सकता है और स्लीपर हो सकता है, एंड इफ नीडेड स्वेटर। स्वेटर जब जरूरत रहेगी मौसम का तो स्वेटर पहनेंगे, फिलहाल तो गर्मी है तो स्वेटर की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसको काट दिया जाए तो क्या क्या रहेगा, शर्ट, ट्राउजर, स्लीपर। ध्यान रखिएगा, शूज पहन के नहीं जाना है, सैंडल पहन के नहीं जाना है, ठीक है। स्लीपर पहन के जाना है, स्लीपर पैक कर लीजिएगा, स्लीपर पहन के जाइएगा। हाँ, शूज तब पहन सकते हैं जब आप सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं राजस्थान एग्जाम देने, तो शूज पहन के जाइए। लेकिन सेंटर पे जब आप जाएंगे तो शूज पहन के नहीं जाएंगे, स्लीपर पहन के जाएंगे। क्लियर था? चलिए, वही फीमेल की बात यहां पे कही गई कि क्या वो लोग पहनेंगे, सलवार सूट रहेगा, साड़ी रहेगा, टॉप, ब्लाउज, स्लीपर। ध्यान रखिए, स्लीपर, ठीक है, सैंडल वैंडल नहीं, ये स्लीपर। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को स्लीपर पहनना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्लीपर, रबर बैंड इन हेयर एंड इफ नीडेड स्वेटर काट, ये हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है इस समय फिलहाल। तो ये हुआ किसके लिए, ये फीमेल के लिए, ठीक है। तो वो साड़ी पहन सकती हैं, सूट पहन सकती हैं, ये सब चीजें पहन के वो जा सकती हैं। तो रही बात फीमेल की, तो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आप लोग प्लीज एग्जाम देने जाइएगा। ऐसा मत कर लीजिएगा सोने के आभूषण पहन के चले जा रहे हैं, कान में लटक रहा है या नाक में लटक रहे हैं, आभूषण पहन रहे हैं, तो ये सब चीजें मत करिएगा। फैशनेबल एक दिन के लिए फैशन उतार कर जाइएगा, सिंपल होके जाइएगा एक दिन के लिए, ठीक है, एग्जाम देने। फिर दोबारा जैसे आप रहते हैं वैसे आप रहिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट फिर इसमें कहा गया, कैंडिडेट शैल नॉट वियर शूज। देखिए यहां मना कर दिया गया, शूज नहीं पहनेंगे, सैंडल नहीं, शॉक, गॉगल्स, बेल्ट, हेयर पिन, गंडा, मतलब जो हाथ जो भी पहनते हैं, ठीक है, ताबीज, स्कार्फ, ये सब नहीं पहनना है। या पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है 22, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रेस कोड, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां आप नहीं पढ़ेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिएगा, ठीक है। तो ये हुआ। फिर इसके बाद कहा गया कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू वियर बिग साइज बटन। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि भैया बिग साइज बटन आप यूज नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बटन वाला आप पहन के चलेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है भैया आपने कैमरा फिट किया हो या कुछ ऐसा चीजें फिट किया हो, इसीलिए यहाँ पे मना किया गया कि बड़े साइज के बटन की चीजें आप नहीं पहन के जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज जो मेल वाले होंगे वो ध्यान दीजिएगा, उनकी शर्ट में कोई बड़ी बड़ी वाली बटन ना लगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहा गया, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग ड्रेस कोड, डिसीजन ऑफ नोडल ऑफिसर ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी फाइनल। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, किस चीज को लेकर, डिस्प्यूट रिगार्डिंग ड्रेस कोड को लेकर कोई दिक्कत पैदा होती है, वाद विवाद होता है, तो अंतिम निपटारा या अंतिम जो समस्या का हल निपटाएंगे वो कौन होगा, किसका निर्णय माना जाएगा, वो एग्जामिनेशन सेंटर का माना जाएगा, नोडल ऑफिसर ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर का यहां पर अंतिम निर्णय माना जाएगा। क्लियर? तो ये रही बात आपका इंस्ट्रक्शंस की, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बता दिए हैं, तो प्लीज इसे फॉलो करिएगा, इसको बिना पढ़े मत जाइएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीजें बताई उस पर गौर जरूर फरमाइएगा, ठीक है।
तो आई होप अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आई हैं, मेरे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन आपको बताए गए हैं आपको वो समझ में आई हैं, आपको पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।